हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट को इस दरमियान हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। करीब 410 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण होगा। हरियाणा के हिसार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन की आधारशिला उनके द्वारा रखी जाएगी। आपको बता दें 410 करोड़ रुपए की लागत से ये एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण होगा। हिसार में जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दरमियान संबोधित करेंगे। यमुनानगर में आधुनिक थर्मल यूनिट की आधारशिला भी इस दरमियान पीएम द्वारा रखी जाएगी। तो हम बात हरियाणा की कर रहे हैं, जहां हिसार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। यहां कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते नजर आएंगे। यमुनानगर में जहां आधुनिक थर्मल यूनिट की आधारशिला रखेंगे, वहीं आपको बता दें हिसार में जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। कमर्शियल फ्लाइट को अयोध्या के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन की आधारशिला उनके द्वारा रखी जाएगी। करीब 410 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। तो आज हिसार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ इस दौरे के दरमियान खास रहेगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी का आज कार्यक्रम है। अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी पीएम मोदी द्वारा दिखाई जाएगी। नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन की आधारशिला भी उनके द्वारा रखी जाएगी, जो करीब 410 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें हिसार में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे के दरमियान संबोधित करेंगे। साथ ही यमुनानगर में आधुनिक थर्मल यूनिट की आधारशिला रखते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान पहले वो हिसार जाएंगे। हिसार से अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद हिसार के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। 410 करोड़ की लागत से बनने वाला यह टर्मिनल एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल होगा। हिसार में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी यमुनानगर जाएंगे, जहां थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल यूनिट की आधारशिला रखेंगे। करीब 8,470 करोड़ की लागत से 233 एकड़ क्षेत्र में फैली इस परियोजना से हरियाणा की ऊर्जा में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। हमारे साथ महिमा कटारिया जुड़ गई हैं। महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, हरियाणा दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिसार और यमुनानगर में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। क्या कुछ पीएम के कार्यक्रम का स्केड्यूल रहेगा, जानना चाहेंगे। सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के दिन हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ खास आज रहेगा ये तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ विजुअल्स जो है वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल यानी आज अंबेडकर जयंती के दिन प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर रहेंगे और अपने एक दिन के दौरे पर हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लगभग 10-15 का वो समय दिया है प्रीति, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो हिसार में होगा। हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे और हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्योंकि मैं सुन रही थी आपको, जिस तरीके से आप बता रही थी कि हिसार के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12:30 बजे यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ प्रीति, अगर हम बात करते हैं कि क्या कुछ खास हिसार में होने वाला है, हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। इसमें अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और एटीसी भवन शामिल होगा। साथ ही हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। हिसार से अयोध्या के लिए सप्ताह में 2 बार के लिए निर्धारित उड़ानें होंगी और जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में 3 उड़ानें होंगी। यानी हरियाणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री अगर हम बात करते हैं यमुनानगर में क्या कुछ करेंगे, तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट का आधारशिला भी रखेंगे।
साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले आना शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ जो कल्चरल इवेंट है वो भी इस पंडाल में होता नजर आएगा। लेकिन अगर हम आपको स्टेज की फोटो दिखा सकें कि किस तरीके से जो प्रिपरेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर आगमन से पहले यानी हिसार में आगमन से पहले होती नजर आएंगी। जो स्टेज है वो एकदम प्रिपेयर कर दिया गया है, सिक्योरिटी बीफ अप हो गई है। जो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है उसको ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां जो है वो कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जयंती है। प्रधानमंत्री हमेशा से ही किस तरीके से अम्बेडकर जी के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना है उस पर बात करके आए हैं। आज वो संसद भवन भी जाएंगे, वहाँ पे पुष्पांजलि देंगे। लेकिन सबसे अहम बात कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात देते नजर आएंगे। प्रीति, बिल्कुल महिमा, आपने ठीक कहा। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब से कुछ देर पहले मौजूदगी थी। यहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर वो पहुंच करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। संसद भवन में भी एक कार्यक्रम का इस संदर्भ में आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा, दिन खास है, 14 अप्रैल का मौका, बाबा साहेब की 135वीं जयंती। इस मौके पर देश भर में तो तमाम आयोजन हो ही रहे हैं। हरियाणा में भी कई आयोजन हो रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अब से कुछ ही देर बाद इन कार्यक्रमों में होगी। लोगों के बीच किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं देख पा रही थी आपके पीछे लोक नृत्य जो है वो इस वक्त तमाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कितनी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं वो किस तरीके के हैं, आप क्या कुछ देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए प्रीति, अगर हम लोगों की बात करते हैं तो हम आपको विजुअली दिखा देते हैं कि लगभग 10-15 का वो समय दिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो हिसार में इस पंडाल में हो जाएगा, जहां पर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। लेकिन अगर लोगों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के सौगात को लेने के लिए हरियाणा के लोग भी उत्सुक नजर आ रहे हैं। हालांकि इस एयरपोर्ट को लेकर विपक्ष ने कई तमाम सवाल तो खड़े किए थे, लेकिन आज ऑफिशियल इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिसार में इस पंडाल में करते नजर आएंगे। साथ ही साथ नायब सिंह सैनी जो हैं यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप स्टेज पर विजुअल्स देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम नेता जो है उनका आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 अप्रैल यानी अम्बेडकर जयंती के दिन प्रीति हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पूछा कि क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए गए हैं, तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप कर दी गई है। जगह जगह पर पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद आपको नजर आएंगे। स्टेज पर लगातार जो चेकिंग है वो चलती नजर आएगी। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे, साथ ही साथ अयोध्या से यानी हिसार से अयोध्या की जो फ्लाइट है, सबसे अहम बात और सबसे भावुक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी हो जाती है। प्रीति, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप महिमा। पहली वाणिज्यिक उड़ान को यहाँ से हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। हिसार से अयोध्या के लिए ये पहली वाणिज्यिक उड़ान होगी। नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन की भी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। अत्याधुनिक और एटीसी भवन से सुसज्जित होगा ये जो टर्मिनल है। अयोध्या, जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी यहाँ से उड़ानें भरी जा सकेंगी। जयपुर और चंडीगढ़ के लिए भी उड़ानें होंगी, यानी कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी इस नए टर्मिनल के बनने के बाद। महिमा, बिल्कुल आपने सही कहा। वाणिज्यिक उड़ान की अगर हम बात करते हैं तो हिसार और अयोध्या को लेकर यहाँ पर ये पहली वाणिज्यिक उड़ान होगी। 2 फ्लाइट्स जो है यहाँ पर प्रीति सप्ताह में चलेंगी हिसार से अयोध्या को लेकर, और 3 फ्लाइट्स, क्योंकि आपने जम्मू अहमदाबाद की बात की तो जम्मू अहमदाबाद को लेकर भी यहाँ से जो फ्लाइट्स हैं वो चलती नजर आएंगी। सप्ताह में 3 बार या कहे 3 दिन वो फ्लाइट्स जो है यहाँ से चलती नजर आएंगी। लेकिन अगर हम लोगों की बात करते हैं कि किस तरीके से, हम आपको साथ ही साथ विजुअल्स दिखाएंगे। अगर पैन करके लोगों के विजुअल्स मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का आना जो है वो लगातार शुरू हो गया है। क्योंकि अगर हम थोड़ी बहुत बात कर ले कि आज क्या कुछ प्रधानमंत्री करेंगे, तो हिसार में प्रीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले नए टर्मिनल भवन की आधारशिला यहाँ पर रखेंगे। इसमें अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल मौजूद होगा, कार्गो टर्मिनल होगा, एटीसी भवन शामिल होगा, और साथ ही साथ हिसार से अयोध्या के लिए जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पहली उड़ान को भी हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते नजर आएंगे। हिसार से अयोध्या प्रीति सप्ताह में 2 बार के लिए निर्धारित उड़ानें होंगी और जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में 3 उड़ानें होंगी, यानी हरियाणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात। और अगर हम बात करते हैं यमुनानगर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट 800 मेगावाट आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। 233 एकड़ में फैली इस यूनिट को करीब 8,470 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो हिसार ही नहीं बल्कि यमुनानगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रीति हरियाणा के लोगों को सौगात देते नजर आएंगे। तो तमाम जो प्रेपरेशंस हैं वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले यहाँ पर होती नजर आई। 410 करोड़ से ज्यादा की लागत का इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे, तो वहीं यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल प्लांट का भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप महिमा। यहाँ पर हवाई सेवा शुरू होने की वजह से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो निवेश के भी कई मौके खुलते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या अगर हम कहें जब हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं तो उस राज्य का बहुमुखी विकास होता नजर आता है, चहुमुखी विकास होता नजर आता है और ऐसा ही कुछ अब हरियाणा के लिए भी होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी बार हरियाणा गए थे और आज एक बार फिर जा रहे हैं, तो करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत और सौगात क्षेत्र की जनता को दे रहे हैं। सही कहा आपने, निकाय चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली हरियाणा यात्रा होगी और साथ ही साथ क्योंकि आप लगातार कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम आपको स्टेज के भी विजुअल्स दिखाते नजर आएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लीडर्स हैं उनका आगमन शुरू हो गया है यहाँ पर आना प्रधानमंत्री के आगमन से पहले। साथ ही साथ अगर हम इस हवाई अड्डे की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के साथ हिसार शहर से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित हवाई अड्डे को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूर्व के रूप में रणनीतिक रूप से प्रीति विकसित किया गया है और साथ ही साथ 213 मीटर की ऊंचाई और 3,120 मीटर की नई विस्तारित रनवे के साथ ये सुविधा अब बोइंग 737 और एयरबेस A320 सहित बड़े विमानों को भी संभालने के लिए सक्षम नजर आएगी। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आज ऑफिशियल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अलायंस एयर द्वारा संचालित हिसार से अयोध्या के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान को भी हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तमाम बातें हमने अपने दर्शकों को बताई कि किस तरीके से क्या कुछ रूप रहेगा इस एयरपोर्ट का, और इसी रूप को देखने के लिए और इसी इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर भारी तादाद में लोग भी जो है प्रीति मौजूद है। प्रधानमंत्री हरियाणा को जब ये सौगात देंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। आज अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत भावुक दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि उन्होंने एक्सपोस्ट भी सुबह सुबह किया था जहाँ पर उन्होंने अम्बेडकर जयंती पर सभी को मुबारकबाद भी दी थी। तो तमाम चीज़ें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भी कहेंगे। क्या कुछ खास प्रधानमंत्री कहेंगे, इसका सभी को रहेगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से महिमा, हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले क्या कुछ खास हो रहा है, आज क्या कुछ सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं और पीएम को लेकर के लोगों में जो उत्साह है वो तस्वीरों के जरिए साफ नजर आ रहा है।